माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ, निर्णायक मंडल को नमन करता हूँ और मुख्य अतिथि को नमन करता हूँ। और मेरे श्रोतागण, कहते हैं ना कि आपको अगर कोई सुन लेता है तो इसमें सुनने वाले का गौरव, अगर आपको कोई सुन लेता है तो इसमें आपके कहने का गौरव नहीं, सुनने वाले की इच्छा का है, उसकी विनम्रता का है कि आपको कोई सुन रहा है। और हिंदी मेरे लिए सबसे अधिक इसलिए प्रिय है, मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि ये पहली भाषा है। ये पहली भाषा है जिस भाषा में मैंने अपनी माँ को माँ कहा था। ये पहली भाषा है, जब मैंने कोई भाषा सीखा तो वो माँ कहा, वो हिंदी है। वो पहली भाषा है जिस भाषा में मेरी माँ ने मेरा नामकरण किया। ये पहली भाषा है। लेकिन एक मिथक को मैं तोड़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि पूरे भारत में सबको हिंदी आनी चाहिए। भाई क्यों हिंदी आनी चाहिए सबको? ये जरूरी नहीं कि सबको हिंदी आए। भारत में सबको हिंदी क्यों आनी चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। मुझे बंगाली नहीं आती, मुझे तमिल अमीनिया नहीं आती, लेकिन मैंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को हिंदी अनुवाद में पढ़ा है। हिंदी अनुवाद में पढ़ा है। श्री चंद्र को हिंदी में पढ़ा है। तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, कन्नड़ और असमिया भी नहीं आती, लेकिन मैंने उनकी कृतियों को हिंदी अनुवाद में पढ़ा है। तो मैं ये गैर भाषाएं हमारे देश में हैं, मैं उन पर ये कैसे थोप सकता हूँ? क्या हमारी माँ हिंदी का अक्षर इतना छोटा है? क्या मैं उन पर ये थोप दूं कि उन्हें अन्य भाषाएं आनी चाहिए? ये जरूरी तो नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हिंदी भाषा को गैर भाषाओं पर ठोकना जैसे अपनी माँ को दूसरों की माँ को कहलाना। अगर मैं गोपाल भट्टाचार्य को नहीं पढ़ा, हिरेन भट्टाचार्य को नहीं पढ़ा, मोहन गणनायक आनंद पढ़क को नहीं पढ़ा, क्योंकि भाषा बीच में आ गई। क्योंकि भाषा बीच में आएगी, मुझ में अहम अना उर्दू लफ्ज है, अना अगर मेरे भीतर आ गई, क्योंकि भाषा हिंदी नहीं, वो उर्दू लिखते हैं, वो तमिल लिखते हैं, कृष्णचंद्र उर्दू में लिखते हैं। अगर मैं मान लूं कि वो हिंदी में लिखेंगे तब मैं पढ़ूंगा, तो मैं उनकी कृतियों को नहीं जान पाऊंगा। तो मैं अगर ये उम्मीद करूं कि सबको हिंदी आनी चाहिए, इसका मतलब जो मेरे भाई दक्षिण में हैं, जो मेरे ईस्ट में हैं, जो मेरे वेस्ट में हैं, उन्हें कैसे कह दूं कि उनकी भाषा मुझे भी आनी चाहिए? उन्हें मैं ये कैसे उम्मीद करूं कि वो तुलसीदास जी की रचित श्री रामचरितमानस भी पढ़ें? मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूं? अगर मैं उनकी कृतियां नहीं पढ़ रहा हूं तो वो हमारी कृतियां कैसे पढ़ सकते हैं? मैं ये कैसे कह दूं कि वो निराला की कविता पढ़ें, नागार्जुन की वो बादल वाली कविता पढ़ें? कैसे मैं कह सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ? अगर एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के लिए ये जरूरी नहीं कि हिंदी आए, हिंदुत्व आना चाहिए, हिंदुस्तानी आनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत आना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो G20 का आयोजन किया था, वो भी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर किया था। वसुधैव कुटुंबकम, हमारा ये पूरा विश्व एक परिवार है, उसी परिवार को नमन करता हूँ मैं। हाँ, हमें वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श आना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनी की भावना आनी चाहिए। हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन के नीचे टाइटल डाल दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। और अपनी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, पर ये जरूरी नहीं कि हिंदी ही हो। सबको अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि एक कड़वा सच बता देता हूँ, अगर आप अपने मातृभाषा से दूर हो गए, तो आप एक कटी हुई पतंग के दौर में कोई अंतर नहीं, दोनों का पतन निश्चित है। और एक छोटी सी कविता जो मैंने लिखी है, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि हिंदी है मेरा नाम, मैं खुशरो की पहेली, मैं महादेवी की हमराज हूँ, तो मुंशी की सहेली, दक्कन के नागार्जुन ने मुझे गोदी में खिलाया, तो सौदा के कशीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। मैं दुष्यंत की अजमत हूँ कि मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। लोग कहते हैं कि हमें हिंदी ही बोलना चाहिए। जैसे आज के दिन सिर्फ ये जो दिनांक है वो हिंदी में लिखा हुआ है, रोज तो अंग्रेजी में लिखा जाता है। क्यों रोज लिखिए ना। तब
लोग कहते हैं कि हिंदी बोलो, हिंदी में सब कुछ बोलो। क्यों? हम हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? जैसे एक दो वाक्य बोलता हूं मैं कि मैं शाम को घर आया, थका था, सो गया, बिस्तर पर तकिया लगाया, सो गया, सुबह उठा, पहना और चला गया। ये सिर्फ दो वाक्य है, लेकिन इस दो वाक्य में कई भाषाएं हैं, कई भाषाओं के लफ्ज हैं। इसमें 11 से अधिक भाषाएं तो उर्दू के लफ्ज हैं। हम कैसे अलग कर सकते हैं? तुलसीदास जी ने जब अपने समय में श्री रामचरितमानस की रचना की तो उस समय सबसे लोकप्रिय भाषा अवधी थी। वो माया भाषाओं के माया जाल में नहीं फंसे, इसलिए उन्होंने अवधी में श्री राम को गरीब नवाजो कहा है, जो उर्दू को अवधी ट्रांसलेट करके कहा है, गरीब नवाजो कहा है। तो क्यों? जैसे सुबह, शाम, ये सब उर्दू लफ्ज है, हम इनको अलग नहीं कर सकते। ये भाषाएं जो मिश्रित है हिंदी में, ये इसलिए मिश्रित है क्योंकि हमारी माँ हिंदी का आंचल बहुत बड़ा है। तो हम उस माँ हिंदी के बेटे, हमारा हृदय इतना छोटा क्यों है? क्यों हम उसको हिंदी से सबको अलग कर रहे हैं? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि वैश्विक भाषा हिंदी नहीं है, जेब की भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन दिल की तो भाषा हिंदी है, दिल की भाषा तो हिंदी है। और इंग्लिश इसलिए आना जरूरी है क्योंकि ये जेब की भाषा है। हमें अगर रोजगार चाहिए तो इंग्लिश आना जरूरी है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, इसका मुझे गर्व नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है, सुख भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि त्रुटियां अगर हुई है तो हमसे भी हुई है, हर कोई जिम्मेदार है। ये किसी पे थेपने वाली जरूरी नहीं है, ये ना संसद की गलती है, ना किसी चौराहे की गलती है। गलती स्वयं से है, स्वयं की स्वीकारता से है। अपनी गलती मानिए, दूसरा अपने आप सिखर जाएगा, अपने आप सीख जाएगा। धन्यवाद।